दोस्तों, दिन भर की खबरों को लेकर आपके साथ हूं मैं अलका कथोरिया। तो बुलेटिन को स्टार्ट करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की तिथि को बढ़ाया, बताया डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने। 31 जुलाई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। बारिश के बाद रोहतक में जल भराव की बात हुई आम, लोगों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। पानी की निकासी के इंतजामों को लेकर पूर्व मंत्री ने किया निरीक्षण, लोगों से मिले फीडबैक के बाद अधिकारियों से की चर्चा। टीडीएस प्रोविजन 1 जुलाई 2021 को लेकर मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में हुआ पत्रकार वार्ता का आयोजन। आईएमए रोहतक शाखा के सदस्यों के लिए हुआ मेडिकल कचरा प्रबंधन पर वर्कशॉप का आयोजन। प्रदेश के हर वर्ग को उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद से ऊपर उठकर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, कहा छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने। बरसात से हुए जल भराव का विधायक बलराज कुंडू ने लिया जायजा, अधिकारियों को मौके पर बुलाकर करवाई जल निकासी की व्यवस्था। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा के युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। युवाओं को चाहिए कि वे अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अवश्य करें। सरकार द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। योजना के तहत जनरल वर्ग को 500 रुपये और आरक्षित वर्ग को 250 रुपये शुल्क देकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद इसकी वैधता 3 साल तक मान्य रहेगी। बारिश के बाद रोहतक में जल भराव की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। एक बार फिर वीरवार दोपहर को बारिश ने शहर को भिगो दिया। बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसके साथ ही जल भराव होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। शहर का दिल कहे जाने वाले किला रोड पर पानी पूरी तरह से भर गया। आइए देखिए कुछ तस्वीरें। बारिश के मौसम में पानी निकासी के इंतजामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कई इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने लोगों से मिले फीडबैक के बाद नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ लंबी चर्चा की और कहा कि पानी निकासी के इंतजामों में किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। पूर्व मंत्री ने शहर के निरीक्षण के दौरान पंपिंग स्टेशन और विभिन्न कॉलोनियों में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। झज्जर रोड पर बिछाई जाने वाली लाइन को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बात की। टीडीएस में हुए नए बदलाव को लेकर आज एनआईआरसी, आईसीए और इनकम टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन का संयुक्त सेमिनार मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गुरुग्राम से जेसीआईटी टीडीएस के अधिकारी आईआरएस राजकुमार ने शिरकत की, जिसमें गेस्ट स्पीकर सीए प्रमोद जैन ने अपने विचार रखे और बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए टीडीएस प्रोविजनल की जानकारी देते हुए कहा। देखिए, 1 जुलाई 2021 से टीडीएस में सेक्शन 194Q एंड 206 में नए चेंजेज आए हैं, जिसमें कुछ पर्टिकुलर परचेजेज पे एक पर्टिकुलर अमाउंट थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद टीडीएस करना पड़ेगा और टीसीएस करना पड़ेगा। सिंस नए चेंजेज आए हैं, बहुत सारे लोगों को, बिजनेसमैन्स को इस बारे में जानकारी नहीं होगी। इवन टैक्स प्रैक्टिशनर्स के बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी। उन सब को क्लियर करने के लिए, उस पर नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए, इंटरेक्शन और डिस्कशन करने के लिए सीए एसोसिएशन और टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन रोहतक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोहतक ने मिलकर इस प्रोग्राम सेमिनार का आज आयोजन किया गया था, जिनमें इन दोनों चेंजेज को जो 1 जुलाई 21 से इंट्रोड्यूस हुए हैं उन पर डिस्कशन किया गया। प्रमोद जैन साहब ने इस पर पीपीटी बनाई, लेक्चर दिया, बाकी ऑडियंस ने काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रखा ताकि इसके बारे में जो भी डाउट थे वो सारे क्लियर हुए। हरियाणा राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहादुरगढ़ से क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश यादव के आह्वान पर आईएमए रोहतक शाखा के सदस्यों के लिए बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दिनेश यादव,
सहायक क्षेत्रीय अधिकारी रविंद्र यादव, एसडी बायोमेडिकल वेस्ट से अमन नांदल, आईएमए रोहतक से 40 से अधिक चिकित्सक मौजूद थे। आईएमए रोहतक के प्रधान डॉक्टर जोगिंदर पाल अरोड़ा व वरिष्ठ संरक्षक डॉक्टर एसएल वर्मा ने पुष्पगुच्छ देकर क्षेत्रीय अधिकारी एवं सहायक अधिकारी का स्वागत किया। आईएमए रोहतक के संरक्षक डॉक्टर आरके चौधरी ने सभी चिकित्सकों की जानकारी के लिए बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के नए प्रावधानों के बारे में मल्टीमीडिया प्रस्तुति दी। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन ने एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक में प्रेस वार्ता करके प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली पर सवाल उठाए। सवाल प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में कुलपति के पदों पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां करके शिक्षण संस्थानों का भट्ठा बिठा दिया गया है। प्रदेश में स्थापित 20 यूनिवर्सिटी में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20 प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालय हैं और जिनमें कुलपति और कुलसचिवों की नियुक्तियों को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुख्यमंत्री के ऊपर लग चुका है। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री जातिवाद में ग्रस्त होकर हरियाणा प्रदेश के 20 प्रदेश स्तरीय विश्वविद्यालयों में से 8 से 9 विश्वविद्यालयों के अंदर उनकी जाति विशेष के लोग कुलपति के पदों पर विराजमान है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि कम से कम 8 से 9 विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के पदों पर चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। हरियाणा सरकार के 7 साल बीत जाने के बाद भी उनके पास 20 व्यक्ति नहीं है जो शिक्षाविद हो और जिनको कुलपति के पद पर नियुक्त किया जा सके। अगर उनके पास इस प्रकार की टीम होती तो आज तक उन पदों पर नियुक्त किए जाते, ना कि चार्ज देकर उनसे प्रदेश के अंदर काम चलाया जाता। इससे शिक्षण संस्थाओं का भट्ठा बैठ रहा है कि एजुकेशन जो संस्थान है वो सीधे तौर पर मैं ये कहूँ एक तरीके से शिक्षा माफियाओं का अड्डा बन गए हैं। अब देखिए कि जो व्यक्ति एक दिन भी प्रोफेसर के पद पर नहीं रहे उनको 2-2 यूनिवर्सिटियों का चार्ज दे रखा है। जिनकी योग्यता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है उन्हें कुलपतियों के पद पर बैठा दिया गया है, तो वो किस प्रकार के काम को अंजाम देंगे इसका आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए कि ये जो यूनिवर्सिटी के ये जो पद है ये यूनिवर्सिटीज़ खाली पड़ी है, इनके अंदर कुलपतियों की नियुक्तियाँ नहीं हुई है, चार्ज देकर काम चलाया जा रहा है। आप देखिए हरियाणा प्रदेश के अंदर ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाय लिस्ट बाय नेम सभी यूनिवर्सिटियाँ हैं। और आप इसमें सबसे बड़ी बात देखोगे कि ये जो खाली पड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं ये किसी न किसी योग्य प्रतिष्ठित शिक्षाविद का इंतजार कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जातिवाद से ऊपर उठकर और जिस भी वर्ग का जो अधिकार बढ़ता है वो किसी भी जाति वर्ग से हो, संविधान को ध्यान में रखकर उनको प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। अनुसूचित जाति वर्ग का भी 20% इस प्रदेश के अंदर आबादी है और उनको यानी कि 4 कुलपति और 4 कुलसचिव के पदों पर नियुक्त किया जाए और सबका साथ और सबके विकास को नारे को सार्थक करे, ना कि मेरी जाति मेरा विकास पूरा करो। विधायक बलराज कुंडू ने आज महम हलके के विभिन्न गांव में बरसात के चलते हुए जल भराव की स्थिति का जायजा लिया और सिंचाई विभाग और बिजली महकमे के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़ी हिदायतें देते हुए जल निकासी की व्यवस्था करवाई। कुंडू सबसे पहले निदाना गांव पहुंचे और किसानों से बातचीत करके जल भराव के ताज़ा हालात का जायजा लिया। ग्रामीणों ने बताया कि जल भराव से उनकी सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने लगी है और जल्द ही खेतों से पानी नहीं निकाला गया तो गांव के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ग्रामीणों के साथ विधायक कुंडू ने दक्षिण में महम रोड पर नवनिर्मित साइफन का जायजा लिया तो पता चला कि लगभग काम पूरा हो चुका है, लेकिन बिजली कनेक्शन ना होने से दिक्कत हो रही है। कुंडू ने तुरंत बिजली महकमे और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया और उन्हें कड़ी हिदायतें देते हुए तुरंत प्रभाव से साइफन को चालू करके जल निकासी के निर्देश दिए। आप हमारे रोखाड़ी हो, नोट करो भाई, ये बस हमारा बर्दाश्त है भाई, जो हमारा रोखाड़ी है तारा हक जो है ना पूरा लेके उसमें जाएंगे। तो भाई जब तो खड़े हैं बीच में बिजली बोर्ड भी आना करा रही हो अभी आज सुबह तक जो चालू करवा देंगे।
वोटर लग रही है। आपका भरोसा बेचे भाई साहब। नहीं मैं तो अपनी तरफ से चिंता मत करो, तारा पूरा पक्का जो वकील बना रखे उसी पूरी वकाल लड़ाई लड़ूंगा तारी। आज के लिए इतना ही। देश भर की और अपने आसपास की ताजा खबरों के लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।